क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम नित्य आराधना में इसी प्रकार हर रोज मनन के लिए जितना संभव होगा हम उसी दिन का पवित्र सुसमाचार से ही वही पाठ लेंगे। तो आज के हमारे मनन का विषय है सन्मति के सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 1 से 6 तक। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आंख की दरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में दरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने इन वचनों को हमारे सामने शायद उनके कोमल दिल के कारण रखते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु दया का सागर था। वो सबके साथ में करुणा एवं दया के साथ पेश आया करते थे, और उसी प्रकार हमें समझाया भी कि हमारे पिता परमेश्वर इस प्रकार दया से द्रवित होने वाला एक परमेश्वर है। लेकिन जिस समय वो अपना जीवन गुजारा किया तो वहां के जो शास्त्री थे, नबी थे और पंडित लोग थे, जो एक प्रकार के बताया जाए पवित्र शास्त्रों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते थे, विज्ञान थे, वे शायद उनके आचरण इस प्रकार का नहीं था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज नियम हुआ करता था। नियम के अनुसार चले तो आप अच्छे, अगर नियम आपके कारण टूटा जाए तो आप बुरे। और आप स्वर्ग तभी सिधार पाएंगे जब आप तमाम नियमों का पालन करेंगे। और इसलिए शायद वे अन्य लोगों के ऊपर अक्सर न्याय किया करते थे, दूसरों पर दोष लगाया करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु की जो मानसिकता है इसके ठीक विपरीत है, और इसलिए वह अक्सर अपने वचनों में कहते हैं, मैं नियम से बढ़कर दया चाहता हूं। ईश्वर का स्वभाव यह है, नियम से बढ़कर दया चाहने वाला ईश्वर। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आज के इन वचनों को फिर से हम सुने और या समझे तो बहुत ही सरलता से आज के वचन हमारे ध्यान में आ जाएगा। जो लोग प्रभु के समय अन्य लोगों पर दोष लगाया करते थे, बेवजह लोगों के ऊपर बहुत भारी वजन लादा जाते थे, उनके परिप्रेक्ष्य में प्रभु कहते हैं, रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की दरन निकाल लो। इस शब्द का अर्थ है कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता है। No one is perfect। शास्त्री और फरीसियों के परिप्रेक्ष्य में प्रभु कहते हैं, रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की दरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। मैं अक्सर इस बात को दोहराती आया हूं, आज भी वही दोहराऊंगा
कि हम में से कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, ना मैं परिपूर्ण हूं, ना मैं किसी से उम्मीद भी कर सकता हूं वे परिपूर्ण है। हम सभी निरे इंसान हैं। अच्छाइयां और बुराइयां हमारे जीवन में होते हैं। पाप और पुण्य वही इंसान में पाए जाते हैं। अगर सभी इंसान इस प्रकार के हैं तो मैं कैसे मेरे भाई को, मेरी बहन को जज कर सकता हूं, उन पर न्याय कर सकता हूं, उन्हें दोषी ठहराया जा सकता हूं। लेकिन यह मानवीय प्रवृत्ति है, यह मानवीय प्रवृत्ति है प्यारे भाई और बहनों, कि अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे अव्वल और दूसरों को हमसे बहुत नीचे घृणित समझा जाना। प्रभु हमसे कहते हैं, रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख का दरन निकाल लो। ये ढोंगी के आगे हम हमारे नाम लगा सकते हैं। हे ढोंगी आनंद, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तब जाकर अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए तुम अच्छी तरह देख सकोगे। मैं मेरा नाम लगाया हूं, आप खुद के नाम लगा सकते हैं। हम अक्सर हमारा नाम वहां पर लगाना कभी नहीं चाहते हैं, हम दूसरों का नाम लगाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु ने ये जो बात कही है वो मेरे लिए है, आपके लिए है। अगली बार जब हम दूसरों पर जब न्याय करते हैं, जो चीजें आपके पास में उपलब्ध है, जो बातें आपके पास में आई है और जितनी ही जानकारी आपके पास में है, उसके मुताबिक दूसरों को जब आप दोषी ठहराते हैं, ये वचन को अवश्य याद रखना, रे ढोंगी, पहले ही अपनी आंख की धरन निकाल लो। प्रभु का वचन उस समय भी प्रासंगिक है, इस समय उससे भी अधिक प्रासंगिक है। आमीन।